जहां प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है। दरअसल केजरीवाल के काफिले की गाड़ी ने दो लोगों को टक्कर मारी। घायल युवकों से मिलने अस्पताल में पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अब एक बार फिर से सियासी घटनाक्रम में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल पर हमला हुआ और अब इस हमले को लेकर के पलटवार बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा ने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल की गाड़ी ने दो लोगों को टक्कर मारी है। अब अस्पताल में उन लोगों से मिलने पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल जहां वो प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, पत्थर से हमला किया गया, काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया है, लेकिन इस हमले के बाद अब सियासत और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जब प्रचार करने पहुंचे तो उनकी गाड़ी से दो लोगों को टक्कर में लगी और उन्हीं के चलते वो दो लोग घायल हुए, जिनसे मिलने अस्पताल खुद पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में अब सियासत और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललिता कांडपाल जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन इस बीच प्रवेश वर्मा का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। उनमें से और एक हैं रोहित, वो रहते हैं तो प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे, दो नामों को उन्होंने गिनाया, जहां दो लोगों से मिलने पहुंचे हैं अस्पताल, घायल युवकों से अस्पताल मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा। साफ तौर पर उनका कहना कि इन दो लोगों को अरविंद केजरीवाल की गाड़ी से टक्कर लगी है प्रचार के दौरान, ये टक्कर, और इसी के चलते ये लोग घायल हुए और इन घायलों से मिलने प्रवेश वर्मा अस्पताल पहुंचे हैं। ललित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित जी, अस्पताल मिलने पहुंचे हैं घायल युवकों से प्रवेश वर्मा और इस दौरान साफ तौर पर उनका आम आदमी पार्टी पर आरोप कि अरविंद केजरीवाल प्रचार के दौरान लोगों को गाड़ी से टक्कर मार रहे थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज हुआ है नई दिल्ली विधानसभा में, उसमें सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल की जो फ्लीट जा रही थी उसके आगे आके कई लोगों ने जो है उनको काले झंडे दिखाए हैं और अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इस पूरे मामले में बीजेपी का आरोप है जी कि दो युवाओं को जो है गाड़ी से घायल किया गया है और अब जो है उनका आरएमएल अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। और इलाज चलने में अब जो है अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जो है उन लड़कों से मुलाकात करके भी आए हैं, जिनमें एक का नाम रोहित बताया जा रहा है। तो प्रगति सामान्य तौर पर चुनाव प्रचार तो हम देखते ही थे, लेकिन यहाँ पर ये जिस तरीके का तनाव दिखाई दे रहा है वो अपने आप में थोड़ा सा एक तरह से कहें कि पूरे इलेक्शन को एक तरह से थोड़ा तनाव युक्त बना रहा है। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि जबरदस्त सियासत जो है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हो रही है। और जहां पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ता बताया जिन्होंने झंडे दिखाए थे, उसके बाद जब अब प्रवेश वर्मा की तरफ से बयान आया है और उन्होंने जैसा कहा भी है कि वो उनके दो कार्यकर्ता जो है घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर फैसला तो जनता को ही करना है, लेकिन अगर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ललित जी, हालांकि 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे तो जनता की फैसला भी स्पष्ट होगा कि किसकी तरफ जनता ने मोहर लगाई है, जनता ने अपना समर्थन किसको दिया है। लेकिन चुनाव से पहले महज कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में इस तरह की राजनीति होना, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होना, क्या जनता वाकई इससे गुमराह हो पाएगी या जनता को प्रभावित करने की ये पुरजोर कोशिशें जो राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं, राजनीति के क्या मायने रह गए हैं इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आने के बाद? देखिए, सामान्य तौर पर चुनाव के दौरान हिंसा होती है, तनाव होता है, ये तो हमने देखा है लेकिन कई बार राजनीतिक दलों में हिंसक वारदातें भी हो जाती हैं, ये भी हमने देखा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता था। लेकिन दिल्ली में इस तरह की घटना जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि अगर विरोध प्रदर्शन किया हो तो जिसमें कार्यकर्ता भी जो है घायल हुआ हो। लेकिन अब कुल मिलाकर इस पूरे मामले में क्या ये मामला अस्पताल तक पहुँचाने या फिर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या इसकी शिकायत पुलिस में भी की जाती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता जो उसके घायल हुए हैं उनकी शिकायत को लेकर थाने भी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं प्रवेश वर्मा,
ये थोड़ी देर में देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। दिल्ली का चुनाव जो है, जिस पर की पूरे देश की नजर होती है, इस बार भी उतना ही एक तरह से देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, जितना हमको पिछले कई चुनाव में देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।